नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग विद पवन कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, रैंकिंग के पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, ताकि जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ाई होती है, जैसे बोर्ड पे टीचर लिखवाता, लिखवाने के बाद में आपका कर्तव्य क्या होता है, लिखने का, उसी प्रकार पेन कॉपी लेके बैठे, ताकि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आए और प्रत्येक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सको। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम अपन ने स्थान परिवर्तन पे आधारित प्रश्न कर लिए थे, जब अदला बदली करता है। आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉप एंड बॉटम से रिलेटेड है। टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। इसमें आपको कुछ व्यक्तियों के रिजल्ट दिए हुए होते हैं या फिर आपको कक्षा में उनकी रैंक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताना चाहता हूं कि मैंने माना कि मेरे पास कुछ लड़के और कुछ लड़कियों के क्रमांक हैं। टॉप का मतलब होता है बेटा ऊपर से, सबसे पहले जान लें, टॉप का मतलब होता है ऊपर से और बॉटम का मतलब होता है नीचे से स्थान। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात? टॉप का मतलब ऊपर से, बॉटम का मतलब नीचे से स्थान। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है? देखिए, माना कि जैसे आपका रिजल्ट आया, क्लास में आपने कोई टेस्ट दिया या आपने कोई क्विज सॉल्व करी, तो आपका रिजल्ट आया, तो फर्स्ट स्थान आया अतुल को, सेकंड स्थान आया सुमन को, थर्ड स्थान आया सुनील को, फोर्थ स्थान आया राहुल को, फिफ्थ स्थान आया संदीप को और सिक्स्थ स्थान आया सुनीता को, सेवंथ स्थान आया पूजा को। अब ध्यान देना, मैं ये कहूं कि कक्षा में फर्स्ट स्थान किसके आया, तो आपका आंसर होगा अतुल को। मैं कहूं कक्षा में फोर्थ स्थान किसका आया, राहुल को। मैं कहूं कक्षा में सातवें स्थान पे कौन है, तो आपका आंसर होगा पूजा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान देना, ये तो बात हुई ऑल ओवर क्लास की, एक क्लास की अपन बात कर रहे हैं, तब ये वाली बात रही। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात? अब मैं कहूं कक्षा में लड़कों में राहुल का कौन सा स्थान है, तो राहुल के स्थान की बात करें तो अपन जितने भी लड़कियां हैं उन सबका स्थान घटा देंगे और लड़कों की बात करेंगे। तो पूरी क्लास में देखना, अपन ने 7 व्यक्ति माने, तो राहुल कौन है, सॉरी अतुल कौन है, लड़का, सुनील कौन है, लड़का, राहुल कौन है, लड़का, और संदीप भी कौन है, लड़का, और बाद में लास्ट में कितनी है, 2 और नीचे लड़कियां। अब मैं कहूं कि राहुल का लड़कों में कौन सा स्थान है, तो 1 नंबर पे तो कौन है, अतुल। लड़कों में 2 नंबर पे कौन है, सुनील, और 3 नंबर पे कौन है, राहुल, और 4 नंबर पे कौन है, संदीप। बात क्लियर है कि नहीं है? तो कक्षा में 4 तो कितने हैं, लड़के, मतलब बॉयज, और 3 कितनी है, गर्ल्स, 3 है आपकी गर्ल्स। बात क्लियर है कि नहीं है मेरी? तो ध्यान देना, अब मैं कहूं लड़कियों में पहला स्थान किसका है, तो लड़कियों में सबसे पहले पहला स्थान किसका है, सुमन का, और दूसरा स्थान किसका है, सुनीता का, और तीसरा स्थान किसका है, पूजा का। बात क्लियर है कि नहीं है? तो पहला स्थान पे तो कौन है आपके, सुमन, दूसरे स्थान पे कौन है, सुनीता, तीसरे स्थान पे कौन है, पूजा। बात क्लियर है? तो 4 तो क्या है, लड़के हैं, 3 क्या है, लड़कियां हैं, और टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, 7, और क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 7। अब देखिए, आपका एग्जामिनर कभी कभी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो इसमें क्या करेगा, आपको लड़कों और लड़कियों का रेशियो दे देगा। तो लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना है, 4:3 है। आपसे क्वेश्चन क्या बनाएगा, जैसे पहले स्थान पे कौन आया, अतुल, दूसरे स्थान किसका है, सुनील का, तीसरा स्थान किसका है, संदीप का, चौथा स्थान किसका है भाई, सॉरी, तीसरा स्थान है राहुल का, चौथा है संदीप का, राहुल, संदीप।
क्लियर है मेरी बात? ये कितने लड़के हो गए? 4। अब कहा लड़कों में ऊपर से राहुल का तीसरा स्थान है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। लड़कों में संदीप का, सॉरी राहुल करना, राहुल का तीसरा स्थान है ऊपर से। दूसरा क्या कह रहा है? लड़कों में राहुल का दूसरा स्थान नीचे से है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे यदि लड़के वह लड़कियों का अनुपात 4:3 है? तो ध्यान देना। अब देखना राहुल का ऊपर से स्थान कौन सा दे रखा है? तीसरा। और नीचे से कौन सा दे रखा है भाई? दूसरा। ऊपर से कौन सा? तीसरा। और नीचे से कौन सा? दूसरा। तो यहां से टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अब यहां पे बात सिर्फ किसकी कर रहा है? लड़कों की। किसकी बात कर रहा है? लड़कों की। तो यहां पे कक्षा में टोटल लड़कों की संख्या आएगी, ना कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या आएगी। तो देखिए टोटल बराबर फॉर्मूला क्या था अपना? दाएं से स्थान बाएं से स्थान माइनस कितना? 1। अब इसमें दाया बाया नहीं दे रखा है, क्या दे रखा? ऊपर और नीचे। जब भी आपको ऊपर और नीचे की बात करें तो टॉप को आपको मानना है बाएं से स्थान और बॉटम को मानना है दाएं से स्थान। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया? टॉप से स्थान प्लस बॉटम से स्थान माइनस कितना? 1। अब इसको आप लिख सकते हो बॉटम प्लस टॉप माइनस कितना? 1। तो यहां पे ऊपर से स्थान कितना था? नीचे से कितना? नीचे से था 2, ऊपर से कितना था? 3 माइनस कितना? 1। 2 और 3 कितना? 5। 5 माइनस 1 बराबर कितना बचा? 4। बात क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से अपना आंसर कितना आया? 4। और लड़के कक्षा में कितने हैं? 4। अब देखो 4 का अनुपात कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। 4 का मान कितना दे रखा है? 4। तो 1 बराबर 4/4 गुणा कितना? 7। तो यहां से कितना आंसर आ गया? 7। क्लास में लड़कों की संख्या कितनी है बच्चों की? 7। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस को अपन देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक कक्षा में अमन का ऊपर से 16वां स्थान है तथा नीचे से 20वां स्थान है। तो बताइए कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? फ्रेंड्स मैंने अभी बताया था जब भी आपके पास ऊपर से नाम मिले तो इसको आपको मान लेना है ये कहां से है? बाएं से। और जब भी नीचे से स्थान मिले तो आपको इसको क्या मान लेना है? दाएं से स्थान। क्लियर है मेरी बात? अब देखो अमन का ऊपर से 16वां स्थान दे रखा है तथा नीचे से 20वां स्थान दे रखा है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। तो टोटल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस कितना? 1। तो यहां से ऊपर से कौन सा स्थान दे रखा है आपको? 16वां। तो 16 प्लस 20 माइनस कितना? 1। 16 और 20 कितने हो गए आपके? 36। 36 में से कितना कम करोगे? 1। तो 36 माइनस 1 बराबर कितना बचा? 35। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 35। तो फ्रेंड्स देखिए ना आपने कितना इजी है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, एक कक्षा में आरती का ऊपर से 16वां स्थान है। सुमन आरती के 5 स्थान नीचे हैं और नीचे से 17वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आरती की नीचे से कौन सी रैंक होगी? क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए फ्रेंड्स इसमें अगर आप
आरती और सुमन दोनों की अलग अलग स्थिति ले लोगे, आरती की ऊपर से और सुमन की नीचे से, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप क्वेश्चन का गलत आंसर दें। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वीडियो को ध्यान से देखना है और कॉपी पेन साथ में लेके रखे, मेरे साथ बोल लें ताकि आपका क्वेश्चन सही हो सके। तो बताओ, आरती का ऊपर से कौन सा स्थान है, 16वां। तो मान लेता हूं मैं कि यहां ऊपर से जो आरती है कौन से स्थान पे है, 16वें स्थान पे। कौन है, आरती ऊपर से 16वें स्थान पे। अब इसको मैं नाम दे रहा हूं टॉप। ठीक है। अब क्या कह रहा है एग्जामिनर आगे, कि सुमन आरती के 5 स्थान नीचे है। मतलब सुमन की जो रैंक है आरती से कम है, मतलब आरती की 16वीं है तो इसके नीचे 5 स्थान। तो मान लेता हूं 1 2 3 4, और 5 स्थान पे कौन है, सुमन। कौन है, सुमन। तो सुमन की कौन सी रैंक है, यहां पे सुमन बैठी हुई है। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे से 17वें स्थान पे है, कौन है, सुमन। कौन है, सुमन। तो सुमन की नीचे से भी आपको रैंक दे रखी है, नीचे से रैंक कौन सी दे रखी है आपको, 17वीं रैंक दे रखी है। कौन सी दे रखी है, 17वीं दे रखी है। तो मुझे बताओ कि आपके पास नीचे से सुमन का स्थान आ गया, ऊपर से आपको काउंट करना है और टोटल व्यक्तियों की संख्या आप निकाल सकते हो। तो देखो 16 स्थान पे तो कौन बैठी है, आरती। तो 17 18 19 20 और 21। तो सुमन की ऊपर से कौन सी रैंक आ गई, 21वीं, और नीचे से कौन सी है, 17वीं। तो एक ही व्यक्ति का ऊपर से स्थान, एक ही उसी व्यक्ति का नीचे से स्थान दे रखा है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, मेरे साथ बोले, निकाल सकते हैं। तो देखो टोटल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से माइनस कितना, 1। तो देखो ऊपर से स्थान कौन सा है, 21वां, नीचे से कौन सा है, 17वां, माइनस कितना, 1। 7 और 1 कितना, 8, 1 और 2 कितना, 3, 38 माइनस कितना, 1, बराबर आंसर कितना आ गया, 37। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मेरे साथ बोलो, 37। बच्चों समझ में आया, आया ना, बिल्कुल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। अब क्या पूछ रहा है, आरती का नीचे से स्थान क्या होगा। जब एक व्यक्ति का ऊपर से स्थान दे रखा हो और टोटल व्यक्तियों की अपने पास में संख्या हो, तो नीचे से स्थान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। तो क्या होगा फॉर्मूला, नीचे से स्थान बराबर क्या होगा, टोटल प्लस 1 माइनस ऊपर से स्थान। क्लियर है। तो टोटल व्यक्ति कितने आए अपने पास, 37, 37 प्लस 1 माइनस कितना, ऊपर से कौन सी रैंक थी, 16वीं। कौन सी रैंक थी, 16वीं। तो कितना हो गया, माइनस कितना, 16। तो 37 और 1 38, 38 माइनस कितना, 16। तो देखो 8 में से 6 गए, कितने बचे, 2। और 2 में से एक, सॉरी 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। तो आंसर कितना आ गया, 22वीं रैंक। तो आरती की नीचे से कौन सी रैंक थी, 22वीं। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएं, आपको उसका विथिन 24 आवर्स में रिप्लाई मिलेगा। क्लियर है मेरी बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीतू ऊपर से 22वें स्थान पर है, कोमल नीतू से 5 रैंक नीचे हैं और नीचे से 34वीं है। यदि पास व फेल विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है और यदि सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा में भाग लेना है, तो बताओ कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है, फेल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखना, अब आपसे एग्जामिनर दो तरह की बात कर रहा है। एक तो बात कर रहा है पास विद्यार्थियों की, दूसरा आपसे किसकी बात कर रहा है, फेल विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। तो पास में भी लड़कियां और लड़के इंक्लूड हैं, फेल में भी लड़के और लड़कियां इंक्लूड हैं। लेकिन एग्जामिनर ने लड़की और लड़कों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बातें नहीं की है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करके जरूर बताना। क्लियर है मेरी बात। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, नीतू का ऊपर से कौन सा स्थान है,
22वां। तो मान लेता हूं ऊपर से नीतू का कौन सा स्थान है? 22वां। किसका है? नीतू का। क्लियर है? कोमल नीतू से 5 रैंक नीचे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहां पे कौन है? कोमल। क्लियर है? अब आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? नीचे से 34वीं है। कौन है? कोमल। नीचे से कौन से स्थान पे है? 34वें स्थान पे है। कौन है? कोमल। तो 34वें। नीचे से कोमल की कौन सी रैंक है? 34वीं। अब देखो ऊपर से भी रैंक आगे, नीचे से भी रैंक आगे। 21 के बाद 22, सॉरी 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27। तो ऊपर से कौन सी रैंक है? 27वीं। नीचे से कौन सी है? 34वीं। तो टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो टोटल बराबर क्या फॉर्मूला था? टोटल बराबर, देखिए फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा और एग्जाम में आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो टोटल बराबर क्या था? ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस कितना? 1। देखिए ऊपर से स्थान और नीचे स्थान सिर्फ एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान होने चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों के अगर स्थान आपने काउंट कर लिए तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कि कोमल का ऊपर से कौन सा स्थान है? 27वां। नीचे से कौन सा स्थान है? 34वां। माइनस कितना? 1। तो देखिए 4, 4 और 7 कितने? 11। कैरी कितना? 1। 3 और 2 5 रे कितना? 6। माइनस कितना? 1 बराबर आंसर कितना आ गया? 60। तो 61 माइनस 1 बराबर आंसर कितना आ गया आपका? 60। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात? अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो 60 विद्यार्थी आए हैं वो कौन से वाले हैं? पास वाले, जो कक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात कितना दे रखा है आपको? 4:1। तो ध्यान देना, 4 की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आई? 60। तो 1 बराबर कितना होगा? 60/4। और अपन को निकालने किसकी है? इसकी तो अपने पास 60 है और अपन इस एक की और निकाल लेते। तो मल्टीप्लाई कितना? 1। तो यहां से काटोगे तो कितना? 15। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। 4 की तो कितनी थी अपने पास? 60। और इस एक की कितनी आ गई? 15। क्लियर है कि नहीं है? तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए कक्षा में बैठने वाले? 60 तो क्या पास थे और 15 क्या थे? फेल। तो 60 और 15 कितने हो गए? 75। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया बच्चों? 75। दूसरे वाले क्वेश्चन में फेल विद्यार्थी कितने हैं? 15। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 15। तो यहां से अपने पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितनी जल्दी आप लोगों से सॉल्व हो गया। बात क्लियर है कि नहीं है मेरी? तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है। अमन ऊपर से 10वां है, भूपेन नीचे से 15वां है और चतुर्खा ऊपर से 18वां स्थान है। यदि चतुर दोनों के ठीक मध्य बैठा है तो वहां कितने व्यक्ति हैं या कितने व्यक्ति उपस्थित थे? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है देखने से तो, लेकिन ध्यान देना, कंसेप्ट से देखना कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अमन का ऊपर से कौन सा स्थान दे रखा है आपको? किसका दे रखा है? अमन का। मेरे साथ साथ बोलिए, किसका दे रखा है? अमन का। कौन सा दे रखा है? 10वां स्थान। कौन सा दे रखा है? 10वां। इसी के साथ आपको एक स्थान और दे रखा है, वो नीचे से दे रखा है किसका? भूपेन का। तो भूपेन का नीचे से कौन सा दे रखा है? 15वां स्थान। कौन सा दे रखा है? 15वां। किसका? भूपेन का। ये आपको नीचे से किसका दे रखा है? भूपेन का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है? यदि चतुर दोनों के ठीक मध्य बैठा है, दोनों के ठीक मध्य बैठा है। अब कंफ्यूजन की स्थिति यह है कि इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं।
तो अपन को यहां से पता नहीं चलेगा। लेकिन छोटा सा हिंट दे रखा है, उस हिंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चतुर ऊपर से कौन से स्थान पे है? 18वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? 18वें स्थान पे। तो यहां से जो चतुर है कौन से स्थान पे है? 18वें स्थान पे। कौन है? चतुर। देखिए नाम से ही पता चलता है काफी चतुर व्यक्ति है। अब मुझे एक बात बताओ कि अमन का ऊपर से कौन सा स्थान दे रखा है? कौन सा दे रखा है? 10वां। और चतुर का कौन सा दे रखा है? 18वां। तो इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हुए? चतुर और अमन के मध्य। तो देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बता दे रहा हूं, ध्यान देना। जब भी मध्य में व्यक्तियों की संख्या पूछे तो किस प्रकार से निकालते हैं, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, एक ही साइड से दोनों व्यक्तियों का स्थान होना चाहिए और जितना अंतर है उसमें से हमेशा क्या कर देना है? एक कम कर देना है। इस एक को कम क्यों करते हैं इसके बारे में भी अपन डिटेल से जानेंगे जब अल्फाबेट का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इतना सा याद रखना, जब भी दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं तो दोनों का अंतर लेते हैं, चाहे वो दाएं से हो चाहे वो अंतरे बाएं से हो। माइनस कितना कम करते हैं? एक। कितना कम करते हैं? मेरे साथ बोलो कितना? एक। तो देखो 18 माइनस कितना? 10। तो कितना बचा? 8। 8 माइनस 1 तो कितना हुआ? 7। तो चतुर और अमन के मध्य, चतुर और अमन के मध्य कितने लड़के बैठे हैं? 7। कितने बैठे हैं? 7। तो उसी प्रकार से चतुर और भूपेन के मध्य भी कितने लड़के होंगे? 7। क्योंकि एग्जामिनर क्या कह रहा है? यदि चतुर इन दोनों के ठीक मध्य बैठा है तो इन दोनों के मध्य भी कितने लड़के हैं? 7। थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझना, दोनों के ठीक मध्य का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ ए बैठा और यहाँ बी और बीच में आपका बैठा है पी। अगर पी के इधर एक लड़का है तो पी के उधर भी क्या होना चाहिए? एक लड़का। तब तो ठीक मध्य में कौन हो गया? पी। अदरवाइज बात क्या हो जाएगी? गलत। मान लो मैं यहाँ दो व्यक्ति बैठा दो और इधर कह दूं एक बैठा, तो ये ठीक मध्य वाली कंडीशन नहीं बनेगी। अगर इधर दो है पी के तो इधर भी कितने होने चाहिए? 2। तब जाके पी क्या बैठेगा? मध्य में। देखो पी के इधर कितने व्यक्ति हैं? 3। और पी के इधर भी क्या है? 3। तभी तो मध्य में हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे फ्रेंड्स पता चला कि चतुर और अमन के मध्य भी कितने व्यक्ति हैं? 7। और चतुर और भूपेन के मध्य भी कितने व्यक्ति हैं? 7। तभी तो ये दोनों के मध्य बैठा है कि नहीं बैठा? और अमन और भूपेन के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 7। तो ये वे 7 ये वे और एक चतुर स्वयं। तो टोटल कितने हो गए प्यारे बच्चों? 15। कितने हो गए? 15। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहां से आपको पता चला इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 15। और 10वें स्थान पे कौन है? अमन। और 15वें स्थान पे कौन है? भूपेन। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हो नहीं निकाल से? तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 1 प्लस कितना? 15। तो देखो प्यारे बच्चों 10 और 7 17, 17 और 7 कितने हो गए आपके? 24। 24 और 1 25। 25 प्लस 15। 25 प्लस 15। तो देखिए 25 आंसर कितना आ गया आपका? 40। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इस प्रकार से है, लड़कों वह लड़कियों की एक कक्षा में दीपक की 12वीं रैंक है, वह सीमा की 8वीं रैंक है। लड़कों में दीपक की 6ठी वह लड़कियों में सीमा की 3री रैंक है। कक्षा में सीमा का दूसरे सिरे से 52वां स्थान है। लड़कों में दूसरे सिरे से दीपक का 26वां स्थान है। तो बताइए, अब आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा है और पहला दूसरा पार्ट आपने बहुत ध्यान से देखा है तो तीसरे पार्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हो। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए और कॉपी पेन से क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन,
कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुल लड़कों की संख्या क्या है, कुल लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों में सीमा का दूसरे सिरे से क्या स्थान या क्या रैंक है। और पांचवा अंतिम क्वेश्चन है, कक्षा में दीपक की दूसरे सिरे से कौन सी रैंक है। तो फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपका एग्जामिनर दो लोगों की बात कर रहा है, एक लड़कों की बात कर रहा है, दूसरी लड़कियों की बात कर रहा है, और एक कक्षा की भी बात कर रहा है। तो ध्यान देना, सबसे पहले बात किसकी कर रहा हूं मैं, बॉयज की कर लेता हूं। ठीक है, यहां मैं कर लेता हूं गर्ल्स की, और यहां पे मैं बात कर लेता हूं मध्य में क्लास की। अब देखना, पहले क्या बोला, लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में दीपक की रैंक 12वीं है। जो कक्षा में दीपक की रैंक कौन सी दे रखी है, मान लो आपको ना ऊपर से बात करी ना ही नीचे से, तो मैं मान लेता हूं 12वीं रैंक कहां से है, ऊपर से। दूसरी क्या बोल रहा है, सीमा की कौन सी रैंक है कक्षा में, 8वीं। कौन सी रैंक है, 8वीं। क्लियर है यहां तक। अब आगे क्या कह रहा है, लड़कों में दीपक की कौन सी रैंक है, 6ठी रैंक है। कौन सी रैंक है, 6ठी रैंक है। तो देखिए बॉयज की बात कर रहा है, सिर्फ लड़कों में बात कर रहा है, कौन सी रैंक है, 6ठी। किसकी, दीपक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई, दीपक की। क्लियर है मेरी बात बच्चों। आगे क्या कह रहा है, लड़कियों में सीमा की कौन सी रैंक है, सीमा की रैंक कौन सी है, तीसरी। तो सीमा की गर्ल्स में कौन सी रैंक है, 3rd। किसकी बात हो रही है, सीमा की। देखिए प्यारे बच्चों, ये वाली जो रैंक है ये किस में है, आपकी कक्षा में है, और ये दीपक की भी कौन सी है, कक्षा में। लड़कों में दीपक की कौन सी रैंक है, 6ठी, और लड़कियों में सीमा की कौन सी रैंक है, तीसरी। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कक्षा में सीमा की दूसरे सिरे से कौन सी रैंक दे रखी है। देखिए कक्षा में ऊपर से मान लो या पहले सिरे से सीमा की कौन सी रैंक थी, 8वीं, और नीचे से कौन सी है, 52वीं। तो नीचे से सीमा की कक्षा में कौन सी रैंक दे रखी है, 52वीं। कौन सी दे रखी है, 52वीं। तो यहां से कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। तो यहां से टोटल विद्यार्थी कितने आएंगे, टोटल बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां बना देता हूं भाई, टोटल बराबर, विजिबल है क्या यहां तक, ठीक है, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं। तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से माइनस कितना, 1। बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। तो ऊपर से सीमा की कौन सी रैंक दे रहे, सॉरी सीमा की रैंक थी ना, तो यहां बनाइएगा इसको। तो सीमा की कौन सी रैंक है, 52वीं। तो ऊपर से कौन सी दे रखी है, 8वीं, नीचे से कौन सी दे रखी है, 52वीं, माइनस कितना, 1। तो देखिए 52 और 8 कितने हो गए, 60। 60 माइनस 1 कितना बचा, 59। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हुए, 49। क्लियर है मेरी बात। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया अपना, कितना आया प्यारे बच्चों, 59। अब देखो पहले क्वेश्चन का अपने पास आंसर आ चुका, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या क्या थी, लड़कों की संख्या क्या थी। तो क्या बोल रहा है, आगे पढ़ना, लड़कों में दूसरे सिरे से दीपक की कौन सी रैंक है, 26वीं। कौन सी है, 26वीं। लड़कों में ऊपर से दीपक की रैंक कौन सी है, 16वीं, और दूसरे सिरे से कौन सी रैंक है दीपक की, 26वीं। तो यहां से टोटल लड़के निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास दूसरे सिरे से दीपक की कौन सी रैंक दे रखी है, 26वीं। तो टोटल बॉयज बराबर क्या होगा, 6 प्लस 26 माइनस कितना, 1। तो यहाँ से 26 और 6 कितने हो गए, 32। 32 माइनस 1 कितना बचा, 31। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, 31। अब कक्षा में 59 तो कितने हैं, पूरे विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों क्या हैं, शामिल। और 31 क्या हैं, लड़के। तो लड़कियों की संख्या निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 49 माइनस 31। तो देखिए 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8। 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका, 28। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 28। क्लियर है मेरी बात। तो चलिए आगे के क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लड़कियों में सीमा की दूसरे सिरे से क्या रैंक होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, लड़कियों में, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं यहां से, लड़कियों में सीमा की कौन सी रैंक है, थर्ड, और टोटल लड़कियां कितनी है, 28। तो दूसरे सिरे से रैंक निकालने बराबर क्या हो जाएगा, नीचे से मान लो बराबर क्या हो जाएगा, टोटल प्लस 1 माइनस ऊपर से स्थान। तो टोटल कितना है 28, 28 प्लस 1 माइनस कितना 3, 29 में से 3 गया, कितना बचा 26। तो आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 26। तो ये चौथे का आंसर कितना आ गया आपका 26। क्लियर है कि नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा आपके सामने ये वाला, कक्षा में दूसरे सिरे से दीपक की कौन सी रैंक होगी। तो देखो कक्षा की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, दीपक की। तो प्यारे बच्चों, कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 59, और दीपक की कक्षा में ऊपर से कौन सी रैंक है, 12वीं। तो नीचे से रैंक निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। नीचे बराबर क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला आपका, टोटल प्लस 1 माइनस ऊपर से स्थान। क्लियर है मेरी बात। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, पहले क्वेश्चन में कितना आया 49 प्लस कितना 1, और ऊपर से दीपक का कौन सा स्थान था, 12वां, तो माइनस कितना 12। तो 60 माइनस कितना बचा 12 बराबर कितना बचा 48। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 48। वीडियो को पॉज करें और सभी क्वेश्चन के आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। मात्र 5 सेकंड में रैंकिंग के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको इससे भी एडवांस लेवल के रैंकिंग के क्वेश्चन की जरूरत हो या आपको चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को कहिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव आके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूं तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करना। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और कमेंट जरूर करें कि सर आप लाइव आके हमें पढ़ाओ। जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हाथों के एक्सप्रेशन और मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं तो वो चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।